देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हम लोग को यह प्रूव करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब, इसके पहले क्या प्रूव किए थे, स्क्वायर। इसमें प्रूव करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब या तो 9m के रूप का होगा, 9m प्लस 1 के होगा, और नहीं तो 9m प्लस 8 के रूप का होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी देखो तो b के पास क्या है 9, b के पास 9, b के पास 9 है ना जी। ये देखो बी क्यू प्लस आर, क्यू के पास m और b के पास ये है। देखो मान लिया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b, और b इक्वल टू क्या है जी 9, तो b इक्वल टू 9। देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और r इज लेस देन b, है ना जी। इम्प्लाई डैट, इसका मतलब ये होगा जो r है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो होगा, लेकिन r इज लेस देन b। तो बताओ तो b का वैल्यू कितना है 9 है, तो यहाँ पे जो r होगा वो 9 से हमेशा लेस देन ही होगा ना। सो r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, इनके अलावा और कोई। तो बताओ तो इसके पॉसिबल इंटीजर्स क्या हो सकता है, a है तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b के पास क्या चीज़ 9, q प्लस आर। पहला इंटीजर्स क्या है, पहला रिमाइंडर क्या होगा जी 0, ऐसे ही होगा ना। उसके बाद दूसरा देखो a इक्वल टू 9, b के पास 9, q है q, r अगला रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। a इक्वल टू b के पास 9, q है तो q और r, बताओ तो उस अगला रिमाइंडर 2, ये होगा। इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो। यहाँ पे क्यूब बोला है ना, यानी जो भी यहाँ पे जो इंटीजर्स रहेंगे उनका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो रिमाइंडर का भी क्यूब होगा साथ में, क्योंकि ये दो रिमाइंडर आ रहा है ना, बी क्यू प्लस आर के पास 1 है, बी क्यू प्लस आर के पास क्या है 2 है। ये देखो 9q में 0 ऐड करेगा तो क्या होगा 9q हुई होगा ना। देखो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का भी क्या होगा क्यूब होगा। तो बताओ तो अगर 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 होगा ना। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। और 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 जा 27। यहाँ पे समझो, जब रिमाइंडर का क्यूब हुआ 1 का क्यूब हुआ 1, 2 का क्यूब हुआ 8 और 3 का क्यूब हुआ 27। और क्वेश्चन में ये देखो, ये जो डिवीजन लेमा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, जो रिमाइंडर हो हमेशा b से क्या हो लेस देन हो, b से लेस देन होना चाहिए ना। यहाँ b क्या है 9 है, अगर इसके रिमाइंडर का क्यूब करते हैं 3 का क्यूब तो कितना हो जाता है 27। तो क्या 27 9 से लेस देन है नहीं। ये देखो 2 है, 2 का क्यूब करते हैं कितना आता है 8, क्या 8 9 से लेस देन है ना। तो इसका रिमाइंडर कहाँ तक रहेगा, मात्र 2 तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा 2 तक ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे 3 का जैसे क्यूब करते हैं 27 होता है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि जो b हो b से हमेशा लेस देन हो रिमाइंडर, b से लेस देन हो रिमाइंडर ना। और b है 9 और अगर रिमाइंडर का क्यूब करते हैं 3 का हो जा रहा है 27, इसलिए 2 तक रहेगा। इतना बात समझ में आया। तो देखो ये क्या बोला है कि जो भी इंटीजर्स है उनका क्यूब ना, तो पहला इंटीजर्स क्या है 9 क्यूब, इसका क्यूब करो। 9 क्यूब का क्यूब मतलब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, देखो 9 9 जो 81 और फिर इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 7 to 9, ठीक है 7 to 9। क्यूब का क्यूब करेंगे क्या होगा क्यूब। देखो हम लोग को क्या करना है कि पहला ये पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब लाना है 9m। तो हम लोग क्या करें, इसमें से 9 ले रहे हैं फैक्टर, क्या चीज़ 9, या इसका फैक्टराइज कर रहे हैं। तो देखो तो इसमें से 9 निकल जाएगा, तो 9 8 जाओ 72, 9 1 जाओ 9, ठीक है। और क्यूब है, क्यूब का क्यूब है तो क्यूब का क्यूब, कोई दिक्कत। देखो 9 है 9, ये 81 क्यूब को ना हम लोग m के इक्वल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यह किसके इक्वल है m के, तो इसके पास m लिख दिए। वेयर 81 क्यूब इक्वल टू m
एन इंटीजर्स। यह एक क्या है जी, इंटीजर्स है। ठीक है, दूसरा देखो क्या है 9 क्यूब प्लस 1, तो 9 क्यूब प्लस 1 का भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे ना जी। तो देखो तो ए प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही ना होता है। तो देखो ए क्यूब ये 3 ए बी स्क्वायर होगा। देखो तो यहाँ पे क्या है जी ए क्यू, ए के पास क्या है 9 क्यू है ना, तो 9 क्यू का क्या होगा क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर, ए के पास क्या है 9 क्यू का स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर बी के पास 1, फिर होगा 3 ए, तो ए के पास 9 क्यू और बी स्क्वायर, बी के पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर होता है बी क्यू के पास 1, तो 1 का क्यू। इसका क्यूब करो कितना हो जाएगा 729 क्यूब। ठीक है, ये देखो इसका क्यू स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81 में 2 से मल्टीप्लाई करो, ओ सॉरी 3 से, 3 8 जा 24, कोई दिक्कत। ये देखो ये क्या हो जाए 81, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कितना आ गया जी 243, क्यू का स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर। ये देखो 9 3 जा 27, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 27 क्यू और 1 का क्यू क्या होगा 1 होगा। अपने को दूसरा किस रूप में लाना है जी 9m प्लस 1 या नहीं तो 9m प्लस 8, इन्हीं दोनों में से लाना है ना। तो देखो तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब में से 9 कॉमन लेंगे, क्या चीज़ कॉमन लेंगे 9, यहाँ तक से 9 कॉमन ले रहे हैं, देखो 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 81 क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 2 जा 18, कितना बच गया 9 7 जा 63, क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो 9 3 जा 27, क्यू है तो क्यू और प्लस 1 बाहर ब्रैकेट से कहीं, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं। देखो 9 है 9, इन सबको हम लोग m के इक्वल लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल जी m, और प्लस 1 है तो 1, वेयर देखो वेयर 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इक्वल टू m एन इंटीजर्स एन और इक्वल टू m एन इंटीजर्स। ठीक है, जहाँ मान लिया कि यह क्या चीज़ है जी, इसके इक्वल टू जो m लिखे हैं यह एक इंटीजर्स है, कोई दिक्कत है। देखो उसके बाद क्या है 9 क्यूब प्लस 2 है ना, तो इसका भी क्यूब करेंगे, 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो फार्मूला इस पर भी अप्लाई हो a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या होता है ए क्यूब, ए के पास 9 क्यू है तो 9 क्यू का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए के पास क्या है जी 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू बी के पास है 2 प्लस 3 ए के पास 9 क्यू अब इंटू बी स्क्वायर, बी के पास क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस होता है बी क्यू, बी के पास क्या है 2 है तो 2 का क्यूब। उसके बाद देखो इसका क्यूब बताओ, 9 क्यूब का क्यूब करेंगे तो 729 क्यूब, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जो 3 3 जो 24, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जो 6, 2 4 जो 8, 2 2 जो 4, कितना आ जाएगा जी 486 और क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा क्यूब स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। देखो प्लस है प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 108 और क्यू है तो क्यू, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, देखो यहाँ तक हम लोग इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं ना, 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लेंगे, 729 में से 9 कॉमन ले लिए क्या बच गया, देखो यहाँ पे 729 में से 9 कॉमन लिए 81 क्यूब, इसमें से 9 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 9 5 जाओ 45, कितना बच गया 3 9 4 जाओ 36, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18, क्यू है क्यू और ये प्लस 8 ब्रैकेट से बाहर बच गया क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 9 है 9, इन सबको हम लोग m के इक्वल लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल जी m,
तो यहाँ पे आ जाएगा m +8 है तो +8 वेयर 81 क्यूब 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब इक्वल टू m एन इंटीजर्स। यह एक क्या है जी, इंटीजर्स है। तो देखो तो यहाँ पर जो भी इंटीजर्स मिला था उसका हम लोग क्यूब किया है। तो पहला किस रूप में आया 9m, दूसरा किस रूप में आया 9m + 1, उसका अगला किस रूप में आया जी 9m + 8। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर क्यूब करेंगे तो यह इन्हीं 3 रूप का होगा ना। तो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर्स of cube in the form of 9m + 1 और 9m + 8 इसी रूप का होगा। ठीक है।